देखिए, सरकार द्वारा जो अरावली के पहाड़ियों को खत्म करने की नीयत से और खनन माफियाओं को बढ़ावा देने के लिए, उनको मालामाल करने के लिए और राजस्थान की जनता को लूटने की नीयत से जो एक आदेश पारित किया है कोर्ट ने, जिसमें 100 मीटर से कम हाइट की पहाड़ियों के अंदर खनन हो सकता है, तो उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी और पूरे पर्यावरण प्रेमी प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे राजस्थान के अंदर। अरावली पर्वत श्रृंखला जो राजस्थान की जीवन रेखा है और जो मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकती है और हमारे यहाँ जो वातावरण को प्रतिकूल बनाए हुए रखी हुई है, और जहाँ मौसम का कंट्रोल होता है इस अरावली पर्वतमाला की वजह से। जो हमारे यहाँ पर जो भी बारिश वगैरह जो होती है वो अरावली पर्वत श्रृंखला की वजह से होती है। अगर अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो यहाँ पर बारिश होना एक काल्पनिक था, और जैसे अरब कंट्री की हालत है वहाँ बारिश नहीं होती, वैसी हालत हमारी होती। तो अरावली हमारे जीवन रेखा है और हमारे पश्चिम राजस्थान के लिए संरक्षक रही है लोगों के लिए, तो इसको बचाना हम सब का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। लेकिन डबल इंजन वाली सरकार जो हमेशा खोखले वादे करती है, उन्होंने इस अरावली पर्वत श्रृंखला को खत्म करने की नीयत से और उन कोर्ट के अंदर पैरवी नहीं की, और भू माफियाओं को, खनन माफियाओं को बढ़ावा देने के लिए इस अरावली पर्वत श्रृंखला के जो पर्वत है उनको खत्म करने के लिए जो खनन पट्टे जारी करने की नीयत से एक ऐसा आदेश, काला कानून पारित किया, जिसका पूरे प्रदेश के अंदर घोर विरोध हो रहा है। और उसी कड़ी में पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा ये निर्णय लिया गया कि पूरे राजस्थान के अंदर अरावली को बचाने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की। उसी कड़ी के तहत आज बाड़मेर के अंदर ये प्रदर्शन किया गया। देखिए सर, सप्ताह भर होने को आया है, विपक्ष लगातार अपना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जो भी नहीं रेंग रही। देखिए, सरकार को आखिर झुकना ही पड़ेगा, और कई खबरें ऐसी सुनने में आ रही है कि सरकार ने अभी मूड बना लिया है कि इस आदेश को वापस लेने का, लेकिन अभी नहीं लिया है तो भी उनको लेना पड़ेगा, और मजबूर होके सरकार को जनता की मांग के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे। और इस प्रकार इनकी जो गलत नीतियां हैं, खनन माफियाओं को बढ़ावा देने की जो नीतियां हैं, वो जनता के विरोध के सामने उनको अपनी हट को नीचे रखना होगा और झुकना होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने स्पीच में कहा था कि भाटा खाया, डींडा खाया, नल की टूटियां भी खा गए, लेकिन अब अरावली से हम जो है वो कहीं भी कोई भी जो है छेड़खानी नहीं करेंगे। वो जो भी खाए उसकी मर्जी है, लेकिन अरावली को खत्म हम नहीं होने देंगे। ये जो आरोप लगा रहे कांग्रेस ने खाए, कांग्रेस ने खाए कुछ नहीं, वो आरोप लगाना उनकी हमेशा आदत है। और जो अभी उनकी जो नियत थी अरावली पर्वत श्रृंखला को खत्म करने की, इसी नियत के तहत उसने 100 मीटर से कम हाइट के क्षेत्र के अंदर खनन पट्टे जारी करने का आदेश करवाया। तो 98% से पहाड़ियां जो 100 मीटर से कम हाइट की है, इस प्रकार के काले आदेश से अरावली पर्वत श्रृंखला को खत्म किया जा सकता है। ये आस्था का केंद्र भी है, हमारे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आस्था का केंद्र भी है। यहाँ अरावली पर्वतमाला जहाँ से शुरू होती है आखिर दिल्ली तक जाती है, वहाँ देवी देवताओं के कई प्रतिष्ठित स्थान भी है, हमारे आराध्य देवताओं के स्थलियां भी है। इसलिए हम सब इसके विरोध के अंदर है, और सरकार जो मनमानी कर रही है अरावली पर्वत श्रृंखला को खत्म करने की, वो कतई नहीं होने देंगे, हरगिज नहीं होने देंगे। जो केंद्र सरकार ने जो रिपोर्ट दी, उसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया था 100 मीटर से कम पहाड़ियों को खनन के लिए उपयोग कर सकते हैं, उसके विरोध में हम लोग आज कांग्रेस पार्टी के बैनर तले पीसीसी ने जो आदेश दिया हमारे माननीय अध्यक्ष साहब ने, उनके अनुसार हमने आज प्रदर्शन किया है। और आज आपने देखा होगा कि ये जो स्मृति हिल उद्यान के अंदर हमने जानबूझ के किया है कि इससे आपको पता लगे, मीडिया और सबको, के किस तरह से मैं धन्यवाद दूंगा वन विभाग ने इस पर्यावरण का संरक्षण करते हुए। इन्होंने चारों तरफ से जो अवैध कब्जे और अवैध खनन हो रहा था उसको रोकने के लिए यहाँ से शुरुआत की। इसलिए हमने मैसेज दिया कि आप लोग भी इसी तरह और भी कोई डिपार्टमेंट से या जो भी आमजन है जुड़ के इस अरावली पर्वत को बचाए। हमारे राजस्थान के अंदर अरावली का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जल जीवन और जलवायु के लिए अरावली बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपना रेगिस्तानी एरिया है, तो यहाँ बरसात में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है इसका। और जो वनस्पति है और भी कई ऐसी चीजें जो अरावली से हमें प्राप्त होती है, तो इसलिए हमने इसको एक संदेश देने के लिए, उनका विरोध करने के लिए हमने आज रैली। तो सरकार का कहना है कि अरावली के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, विपक्ष भ्रम फैला रहा है। देखो, भ्रम कहाँ फैला रहा हूँ, आदेश आपने पढ़े होंगे, मैंने ही पढ़ा है। और अगर जिस समय उनका वापस लिखित में कोई ऐसा आदेश आ जाएगा या कोर्ट में वो अपना कुछ दस्तावेज पेश करेंगे जिससे कोर्ट वापस आदेश वापस ले, तो तभी मालूम पड़ेगा कि ये आदेश मतलब इन्होंने वापस लिया, उन्होंने कुछ किया है। सिर्फ बोलने से, कहने से कई चीजें कह रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे। ये अरावली की अभी उन्होंने शुरुआत की, धीरे धीरे ये किसको देना चाह रहे हैं, इनकी मंशा भी बड़ी
क्लियर है कि इन्होंने जब सोलर एनर्जी का आप देख रहे हो यहाँ पर किसको देना चाह रहे हैं, किस कंपनी को थ्रू देना चाह रहे हैं, ये सारे इनका मिली भगत है और ये भूमाफिया और जो अवैध खनन के माफियाओं को ये देना कोशिश